हेलो गाइस, नंबर 1 या नंबर 2 टीवीएस आई क्यूब या बजाज चेतक। जी हाँ गाइस, फिलहाल ना ईवी सेल्स के मामले में नंबर 1 में चल रहा है टीवीएस आई क्यूब एंड नंबर 2 में चल रहा है बजाज चेतक। दोनों ही भाई काफी पुराना ब्रांड है, दोनों ही इंडिया का भरोसेमंद ब्रांड है और इसी वजह से लोग ना इन दोनों ही ब्रांड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि टीवीएस आई क्यूब लिया जाए या बजाज चेतक लिया जाए। और यार अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो भाई बस 5 मिनट में आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। इस वीडियो में ना मैं टीवीएस आई क्यूब 3.1 किलोवाट एंड बजाज चेतक 3.5 किलोवाट को कंपेयर करूंगा और आपको इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा वो चुनने में हेल्प करूंगा। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में मैं इन दोनों ही गाड़ियों के स्पेसिफिकेशंस को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा और दूसरे पार्ट में मैं इन दोनों ही गाड़ियों का कुछ पॉजिटिव पॉइंट एंड कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आपका डिसीजन भी चेंज हो जाए। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बैटरी एंड रेंज से। टीवीएस आई क्यूब में हमें मिलता है 3.1 किलोवाट का नॉन रिमूवेबल बैटरी पैक, जो कि आपके गाड़ी में कुछ इस तरह से फिटेड रहता है, जिसे ना आपको घर पे एक बार फुल चार्ज करने में टाइम लगेगा लगभग 4.5 घंटा। और एक बार चार्ज होने के बाद ये गाड़ी का आईडीसी रेंज कंपनी क्लेम करता है 123 किलोमीटर। बट यार एज पर आवर कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स, रियल वर्ल्ड में ये गाड़ी आपको 80 to 85 का ही रेंज दे पाएगा अगर आप गाड़ी को नॉर्मल एंड इको मोड में मिक्स करके चला रहे हो। तो सिर्फ इको मोड में चलाओगे तो शायद आपको 90 to 95 का भी रेंज यहाँ पे मिल सकता है। उसके लिए गाड़ी को आपको थोड़ा लो स्पीड में चलाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ बजाज चेतक पे हमें मिलता है 3.5 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक, जो कि कुछ इस तरह से बजाज का फूड बोर्ड में फिक्स्ड रहता है। यार जब से ही बजाज ने अपना बैटरी को फूड बोर्ड में रखा है ना, तब से ही बजाज की गाड़ियों का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा मस्त हो गया है। पहले बजाज का बैटरी भी पीछे होता था डिक्की की तरफ, बट जब से ही चेतक ने अपना 3.5 वाला सीरीज लॉन्च किया है, तब से ही बैटरी जो है वो फूड बोर्ड में चेतक दे रहा है, जिससे गाड़ी का स्टेबिलिटी काफी बेटर हो चुका है। खैर, इस बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने पे घर पे आपको वक्त लगता है 5.5 घंटा और एक बार फुल चार्ज होने के बाद कंपनी इसका आईडीसी रेंज 151 किलोमीटर क्लेम कर रहा है। बट एज पर रियल यूजर रिव्यू ये गाड़ी में आपको 100+ का रेंज आराम से ही मिल जाता है। मतलब रेंज के मामले में चेतक यहाँ पे टीवीएस से थोड़ा सा आगे तो है। नाउ मोटर एंड स्पीड गाइस, टीवीएस आई क्यूब में हमें मिल रहा है 4.4 किलोवाट पिक पावर वाला BLDC मोटर, जो कि भाई पीछे के व्हील में फिक्स्ड होता है। और भाई इस मोटर में ना हमें मिलता है 140 Nm का पिक टॉर्क। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो ये गाड़ी का टॉप स्पीड है भाई 75 किलोमीटर पर आवर का। मतलब गाड़ी में ना पावर अच्छा खासा दिया गया है, भले ही हब मोटर क्यों ना हो। बजाज की बात करें तो बजाज में हमें मिलता है 4.2 किलोवाट पिक पावर वाला साइड माउंटेन मोटर, जो कि भाई व्हील के साथ एक गियर से कनेक्टेड होता है। इस टाइप का मोटर ना गाइस हब मोटर से बेटर माना जाता है, क्योंकि देखो भाई हब मोटर का प्रॉब्लम ये है कि हब मोटर गाड़ी के पीछे वाले व्हील में फिक्स्ड होता है, जिससे क्या होता है गाड़ी अगर गड्ढे में जा रही है तो मोटर भी गड्ढे में जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर बजाज की मोटर की स्पीड की बात करें तो यहाँ पे हमें टॉप स्पीड देखने को मिलता है 63 किलोमीटर पर आवर का। और इस गाड़ी में आपको ना सिर्फ एक ही मोड मिलता है, इको मोड। हाँ, अगर आप 3000 एक्स्ट्रा पे करके टेक पैक लोगे तब आपको इसका स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाएगा। नाउ टायर्स एंड ब्रेक्स। सो गाइस, दोनों ही गाड़ियों में ना हमें सेम साइज की टायर देखने को मिल रहा है। बट भाई ब्रेक की अगर बात करें तो यहाँ टीवीएस में हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है, वहीं बजाज में हमें कॉम्बी ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलता है। देखो गाइस, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ना बजाज का तो कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि बजाज में हमें मिलता है मेटल बॉडी। बट गाइस एट द सेम टाइम अगर आपके पास पार्किंग का कोई सही जगह नहीं है, अगर आपका गाड़ी ऐसे ही बाहर खुले में पार्क रहता है, तो मैं बोलूँगा भाई मेटल बॉडी अवॉइड करो, क्योंकि बारिश में ना मेटल बॉडी को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ सकता है। वैसे बिल्ड क्वालिटी के मामले में टीवीएस यूजर के तरफ से भी अभी तक कोई खराब रिव्यू नहीं मिला है, सिवाय ये चेसिस टूटने वाला इंसिडेंट को छोड़ के। आपको याद होगा गाइस, कुछ दिन पहले कैसे एक रील वायरल हुआ था, जहां ये बंदा बोल रहा था कि जब ये टीवीएस के सर्विस सेंटर गया तो वहां पे और भी ऐसे 5 स्कूटर पड़े थे जिसका चेसिस टूटा हुआ था। बट गाइस अच्छी बात यहाँ ये है कि जैसे ये रील वायरल हुआ तो टीवीएस वालों ने साथ साथ एक्शन लिया और उस सीरीज के जितने भी आई क्यूब मार्केट में घूम रहे थे
सबको रिकॉल करके फ्री में सबका चेजिस चेंज किया। यही होता है बड़े ब्रांड का पहचान। दूसरी तरफ एम्पेयर है जिसका मैग्नस EX स्कूटर्स का न जाने कितना सारा चेजिस ब्रेकिंग इंसिडेंट आया है, बट एम्पेयर ने भाई एक भी ईवी को रिकॉल नहीं किया था। एम्पेयर बस वेट करता है, जब कस्टमर टूटा हुआ चेजिस लेके आता है तो उसको फ्री में चेंज कर देता है। अब बात करते हैं बजाज और TVS के फीचर्स के बारे में। तो गाइस फीचर्स के मामले में ना मुझे लगता है TVS थोड़ा आगे है, क्योंकि यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंस, फॉल एंड थिफ अलर्ट, रिवर्स मूड जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी फ्री में। वहीं बजाज में अगर आप 3000 रुपये एक्स्ट्रा देके अगर आप टेक पैक ले भी लेते हो तो भी आपको रिवर्स मूड, स्पोर्ट्स मूड एंड हिल होल्ड जैसे बेसिक फीचर्स के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। बात करें बूट स्पेस की तो यहाँ TVS में हमें मिलता है 30 लीटर का और बजाज में हमें मिलता है 21 लीटर का बूट स्पेस। सो गाइज ये था इन गाड़ियों का बेसिक कंपैरिजन। अब आते हैं इन दोनों गाड़ियों का नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स में। शुरुआत करते हैं TVS iQube के नेगेटिव पॉइंट से। तो गाइज TVS iQube का जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है ना वो है इसका रेंज। देखो गाइस, कोई भी इंसान अगर गाड़ी लेने जाता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि ये गाड़ी कितना चलेगी, क्योंकि गाड़ी का मेन काम ही होता है किसी को A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचाना, बाकी सारा चीज सेकेंडरी होता है। और यार TVS iQube 3.1 किलोवाट यहीं पे मार खा जाता है। लगभग 1,20,000 से 25,000 खर्च करने के बाद भी अगर आपको ऑन रोड सिर्फ 80 to 85 किलोमीटर का ही रेंज मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता ये इसके प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे 100 किलोमीटर का रेंज आराम से तो आना ही चाहिए था। बात करें TVS का पॉजिटिव पॉइंट के बारे में तो वो हो जाता है इसका रिलायबिलिटी। TVS यार इंडिया का बहुत पुराना ब्रांड है। TVS का नेटवर्क इंडिया के कोने कोने में फैला हुआ है और TVS में आपको सर्विस भी काफी अच्छा मिलता है। इसके अलावा गाड़ी भी बहुत भरोसेमंद है। गाड़ी में अभी तक बहुत ज्यादा कंप्लेन सुनने को नहीं मिला है। जैसे ओला वगैरह रास्ते में बीच में बंद हो जाता है, डेड हो जाता है, सुबह आप गाड़ी ऑन करते हो ऑन नहीं होता है, इस तरह का केस TVS में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। नाउ बात करें बजाज चेतक का नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो यार भाई चेतक का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना वो है इसका सस्पेंशन। आज भी भाई बजाज यार वही सिंगल सस्पेंशन से काम चला रहा है। अगर आपके एरिया का रोड का कंडीशन सही नहीं है तो यार आपको दिक्कत आ सकता है। आपको ना पहले टेस्ट ड्राइव ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। रहा बात बजाज का पॉजिटिव पॉइंट का तो बजाज का बिल्ड क्वालिटी ऑलवेज बजाज का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा है। बजाज एकमात्र ऐसा टॉप सेलर ईवी ब्रांड है जो फुल्ली मेटल बॉडी प्रोवाइड करता है। हाँ, मेटल बॉडी का अगर एक नेगेटिव पॉइंट है तो 10 पॉजिटिव पॉइंट भी है, इसलिए बजाज चेतक का बिल्ड क्वालिटी को मैंने इसका पॉजिटिव पॉइंट में ही रखा है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करना। आपको इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी स्कूटर कौन सा लगता है ये भी जरूर बताना ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी फायदा हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।